हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अभी इक्वेशन हमें क्या बताती है? अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया था वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था किसी भी हाफ सेल रिएक्शन का। और हम बोलते थे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यूनिटी हो जाए, वन हो जाए। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो जहाँ पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन वन नहीं है, दैट मीन्स किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे हमने बात करनी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते। तो उस इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को हम कैसे निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया हमें नर्स्ट इक्वेशन ने। नर्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बोला कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉड रिएक्शन है उसको रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिख दो, और उस केस में जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है आप इस इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, दैट मीन्स आपके पास कोई मेटल इलेक्ट्रोड है, वो डिप्ड है उसके ही कोई सॉल्यूशन में जहाँ पर Mn पॉजिटिव आयंस है। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो आप निकालोगे किसी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, वो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं होगी, बस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो आप इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। ई नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाला है, और जिसको हम इजीली बता सकते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल। टी क्या है, टेम्परेचर जो कि हम कैल्विन में लेके चलेंगे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एफ इज योर फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,487 कूलम पर मोल। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेके चलते हैं, और ये आपके पास डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। क्लियर? तो हमने जब ये वैल्यू पुट करी सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन की वन, तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि नर्स्ट की इक्वेशन है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी भी हाफ सेल का जहाँ पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं है। अब अगर हम केस कंसीडर करें डेनियल सेल का, डेनियल सेल में आपके पास क्या होता है, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड होते हैं, जहाँ पर कॉपर डिजॉल्व होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो डिप्ड होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। हमें पता है कि कॉपर पे रिडक्शन होती है तो वो कैथोड पे आता है, जिंक पे ऑक्सीडेशन होती है तो वो एनोड पे आता है। बट नर्स ने हमें ये बोला है कि जो भी आपके पास रिएक्शन है उस हाफ रिएक्शन को आप रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखिए। अगर हम कॉपर की बात करें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, हमें पता है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2, तो आर टी बाई टू एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, जो भी प्रोडक्ट साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने ऊपर लिखना है, और जो भी रिएक्टेंट साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में आएगी। तो एल एन कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर क्या आपके पास सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 1 आएगी, और कॉपर 2 पॉजिटिव को आप एज इट इज लिखोगे, तो इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। जिंक के लिए कैसे लिखेंगे हम, जेड एन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जेड एन। अगेन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ। एन अगेन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, आर टी बाई टू एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आपके पास जो कि जिंक है सॉलिड है तो 1 ही आएगी, डिवाइडेड बाय जेड एन 2 पॉजिटिव। क्लियर? यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, इज इक्वल टू ई नॉट। अब ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, जेड एन 2 पॉजिटिव से जेड एन, इसका मतलब हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं वो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन 2 पॉजिटिव। अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है डेनियल सेल का, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दैट मीन्स जो राइट साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है माइनस जो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है, या फिर दूसरी तरफ से ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है कैथोड का माइनस जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल आ रहा है एनोड का। तो कैथोड हम कौन सी ले रहे हैं, कॉपर वाली, एनोड कौन सी है, जिंक वाली, बस ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस जेड एन 2 पॉजिटिव से जेड एन, ये वैल्यू किसके बराबर है,
ई नॉट माइनस आर टी बाई 2f ln 1 बाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, माइनस में अब जो जिंक वाली वैल्यू है उसको पुट करिए, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, ये अंदर एक और माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, आर टी बाई 2f ln 1 बाई Zn2 पॉजिटिव। अब हम इसको और एलेबोरेट करते हैं, ई नॉट वाली वैल्यूज को साथ लिखते हैं, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn, आर टी बाई 2f आपने कॉमन ले लिया माइनस में, तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपके पास, ln 1 बाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, अगेन माइनस आर टी बाई 2f कॉमन लिए तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ln 1 बाई Zn2 पॉजिटिव। अब ln की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, जब भी ln a माइनस ln b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ln a बाई b, क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पर है, ln a ये हो गया, ln b ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ln a बाई b, a ये हो गया बाई b, दैट मीन्स 1 बाई Zn2 पॉजिटिव। और एक चीज़ हमें और पता है, a बाई बी रेशो c बाई डी जब भी आप लिख रहे हो तो वो बनता है a इंटू डी डिवाइडेड बाई c इंटू बी, यही हमने लिखा है, इसलिए आपके पास क्या आ गया, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई 2f ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। अब इस केस में अगर हम देखें तो ई ऑफ सेल जो है आपके पास, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आर एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर एक कांस्टेंट हो गया, ई नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होगी क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, एफ भी अगेन एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशंस पे। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की इंक्रीज करी, डिनोमिनेटर में टर्म इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये फाइनल टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कोई चीज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव में डिक्रीज होती जाएगी उसकी वैल्यू टोटल क्या होगी, इंक्रीज। इसलिए जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की बढ़ा रहे हो तो ई ऑफ सेल जो है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का वो बढ़ेगा, जैसे ही आप Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर। अगर हम माने कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, फेराडे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 96,487 कूलम पर मोल। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हो तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है विच इज़ ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। 0.059 कैसे आया आपके पास, आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दिया, फेराडे की वैल्यू पुट कर दी। एक और चीज़ जो हमें, जब भी हम लॉग की भी बात करते हैं तो हमारे पास एलन का कोई टेबल नहीं होता, हमारे पास टेबल होते हैं लॉग के। एलन और लॉग में डिफरेंस क्या है, एलन की जब भी बात करेंगे वो बेस ई होता है, लॉग बेस 10 होता है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो लॉग की वैल्यूज़ हैं, तो हमें एलन को लॉग में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करते हैं, एलन को जब भी लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एलन किसके बराबर है, 2.303 इंटू लॉग। तो जब भी आप आर और टी की वैल्यू को पुट कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय 2.303 कर रहे हो डिवाइडेड बाय एफ कर रहे हो, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.059। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, 298 केल्विन। तो हमने नर्स्ट इक्वेशन को एक शॉर्ट नोटेशन में क्या लिखा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में 2 थे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। इसको भी अभी हम आगे समराइज करेंगे कि इसको भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में या जनरल इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, आपने डायरेक्टली ये इक्वेशन का यूज़ करना है। ऐसे ही एक और केस हम कंसीडर करते हैं, निकल से आपके पास क्या बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव से क्या बन रहा है, सिल्वर। रिएक्शंस लिखते हैं पहले, Na से बन रहा है Na2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस साइड होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। दूसरी रिएक्शन है Ag पॉजिटिव से आपके पास Ag बन रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। बट फॉर कंप्लीट रिएक्शन हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब सेम होंगे, जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई। इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन रिएक्शन किस साइड होती है, राइट साइड होती है। अब हम क्या करेंगे, इसी में ही नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन देखते हैं पहले। Na प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Na2 पॉजिटिव प्लस 2Ag।
नर्स्ट इक्वेशन अब आपके लिए लिखें कंप्लीट सेल के लिए, तो क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितने इन्वॉल्व हो रहे थे, 2। एल एन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जो प्रोडक्ट साइड में आ रहा है आयंस उसकी, निकल 2 पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट साइड की रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी, रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। अगर उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के आगे कोई भी नंबर लगा हुआ होगा उसको उसकी पावर में ले जाएंगे। एक जनरल अगर हम फॉर्म लिखें तो वो ये है, कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन। इस केस में जो आपके पास ई सेल आएगा वो किसके बराबर आएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। अब यहाँ क्यू क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी रेज टू द पावर डी, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, इसका कॉफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी रेज टू द पावर स्मॉल सी, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। दैट मीन्स कि जब भी आप किसी भी सेल की या किसी भी हाफ सेल की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड एल के साथ लिखी जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा अगर उस कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म के आगे कोई भी नंबर इन्वॉल्व है तो वो पावर में चला जाएगा। क्लियर। इसी के बेसिस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, mg सॉलिड प्लस 2ag पॉजिटिव। अब ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, गिव्स mg2 पॉजिटिव प्लस 2ag सॉलिड। कैलकुलेट्स इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट, द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। हमें बोला गया आपने क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। अगर आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है और पहली चीज़ आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, पूरा सेल अपने नोटेशन में लिखना है। हमें पता है सेल नोटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, फिर बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, देन लिखते हैं हम रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन को भी अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में बताएं तो पहले आता है आपके पास मेटल, फिर एक वर्टिकल लाइन आती है, फिर आता है मेटल का जो भी आयंस है जिसमें वो डिप्ड है, क्लियर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर रिडक्शन में जो भी आपके पास आयंस इन्वॉल्व हो रहे थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, फिर एक वर्टिकल लाइन आएगी, फिर आपके पास आएगा जो भी मेटल इन्वॉल्व हो रहा था। तो आप देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम पहले आएगा फिर Mg2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.130 मोलर, फिर डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, देन रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की, तो Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है तो Ag पॉजिटिव आपने लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.0001 मोलर, वहाँ पर फिर आपने क्या लिखना है, एक वर्टिकल लाइन लगा के सिल्वर लिखना है। क्लियर। अब इस केस में अगर हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो ई सेल किसके बराबर आएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कॉफिशिएंट है 2 तो वो पावर में चला जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, या तो आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। अब टेम्परेचर इसमें हमें मेंशन नहीं है, जब भी हमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है ना टेम्परेचर की तो हमने ये मान के चलना है वो 298 केल्विन ही है, स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलनी है। और 298 केल्विन पे हमने इसकी समराइज्ड फॉर्म भी देखी थी, या तो आप डायरेक्टली वही यूज़ कर लीजिए विच इज़ 0.059 वोल्ट वाली, अदरवाइज आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लीजिए। तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कितनी है आपके पास 0.130 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कितनी है 0.0001। और अब इसके आगे क्या है, कॉफिशिएंट है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब इसको लॉग को आपने सॉल्व करना है। अगर आपको लॉग टेबल नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे वाली लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारे पास आएगी 2.96 वॉट। सो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो नर्स्ट इक्वेशन का वो कंप्लीट हो गया है। इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे या गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया और नर्स्ट इक्वेशन जो आज डिस्कस हुआ है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो क्वेश्चंस मेरे फेसबुक पेज पे आज ही पोस्ट कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप उसका ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक टू माय चैनल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।